हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। तो स्टूडेंट्स, पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और उनके क्या क्या यूज होते हैं हमने ये बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम या जो हमारा बॉक्स बनता है, जो हमारा टाइटल ब्लॉक बनता है उसके बारे में, और जो हमारा जी कितना मार्जिन हम साइड से छोड़ते हैं। हमारी जब ड्राइंग शीट हमें मिलती है तो उस पर हम कितना मार्जिन छोड़ के काम करते हैं, आज ये बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा ये सेशन, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक बेसिकली जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। एक टाइटल ब्लॉक वो होता है जो हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं, क्लासरूम में अपने ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए। जैसे ही जो भी आपको प्रैक्टिकल वर्क, असाइनमेंट वर्क आपको दिया जाएगा तो उसमें जो टाइटल ब्लॉक है हमारा पूरी ड्राइंग के लास्ट में राइट साइड में आपको कॉर्नर में बनाना होगा। ये हमारा जो हमने बनाया हुआ है अभी, यह हमारा क्लासरूम में बनाने के लिए है। जबकि आपका जो एग्जाम आएगा उसमें एक स्टैंप लगी हुई मिलेगी, उस स्टैंप में आपको अपना रोल नंबर, जितनी भी एंट्रीज फिलअप करनी होगी वो करनी पड़ेगी। आपको ये उसमें ड्राइंग शीट में बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन अलग से आता है आपके पास कि ब्लॉक डायग्राम को बनाइए और उसके बारे में दो चार लाइनें जो भी है उसके बारे में लिखने के लिए, तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइटल ब्लॉक। ये जो टाइटल ब्लॉक है ये हमारा क्लासरूम में यूज के लिए है। इसे क्लासरूम में क्लास का जो वर्क चलेगा उसमें बनाने के लिए है। इसके बाद आता है हमारा एक जो कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी ड्राइंग जो बनती है वो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसके हिसाब से एक वीडियो वो बनता है हमारा। एक क्या बोलते हैं ड्राइंग बनती है, उसमें एक टाइटल ब्लॉक होगा। तो वो टाइटल ब्लॉक हमारा BIS के अकॉर्डिंग अलग से बनता है, वो हम इस वीडियो में इसके बाद बताएंगे। पहले हम ये कर लेते हैं जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 150 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका जो साइज होगा वो हमारा 150 टू 50 mm होगा। 150 टू 50 mm होगा। और एक 150 टू 50 mm का हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। एक रेक्टेंगल बनाने के बाद उसमें हम 50-50 के उसे 3 पार्टीशन में उसे डिवाइड कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को 50-50 में डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, 50-50 से ये 50 वाली लाइन ऊपर खींच देंगे। इस 50 वाली लाइन को ऊपर खींचने के बाद हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया। डिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, जितनी भी वो 50 को 6 से डिवाइड करने के बाद आती है। ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें हमें ये 6 जो हमने किए इनमें लिखते क्या है, सबसे पहला आता है हमारा नेम। यहाँ आएगा ड्राइंग बनाने वाले का नेम। सपोज करो आपका नाम अमित है, तो सबसे पहले इस नेम के सामने यहाँ जो जगह बचेगी उसमें लिखा जाएगा अमित। अभी तो यहाँ बची नहीं है मैंने, क्योंकि ये नाप कर नहीं बनाया। तो आप लोग इसे पूरे एग्जैक्ट डायमेंशंस के तहत बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा यहाँ नाम वाम लिखने की सारी जगह आपकी बच जाएगी, बिल्कुल इक्वल। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास, आप कौन सी क्लास में हैं। आप जैसे पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट कौन सी क्लास के हैं, पॉलिटेक्निक के हैं, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे आपकी क्लास पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल जो भी या आपका इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है वो लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आप अपना रोल नंबर। रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे सबको लिखा मिल जाता है, तो ये रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद टाइम टेकन। टाइम टेकन मीन्स कि आपने उस ड्राइंग बनाने के लिए कितना टाइम लिया या वो कितने ड्यूरेशन का आपका रहा होगा, पूरा जो एग्जाम है वो। उसके बाद आता है स्केल। स्केल क्या होता है, मापनी। कितनी कौन सी हमने मापनी यूज करी इसमें, या तो ये हमारे 3 तरीके की होती है। एक तो हमारी समानुपात वाली, जिसमें जैसी कोई ड्राइंग होती है ऐसी ही दिखाई देती है। या फिर हमारी एक होती है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल मीन्स कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है, हमने वो अपनी ड्राइंग शीट पे दिखाई है, वो रिड्यूसिंग स्केल होता है।
उसके बाद आता है हमारा एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल जो मीन्स होता है कि एक छोटी जो ऑब्जेक्ट था हमारा, उसे हमने ड्राइंग पे बड़ा करके दिखाया, तो वो वाली हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके आते बाद आता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कितनी हमने डायमेंशंस को टॉलरेट किया है, मीन्स कितना थोड़ा बहुत जो हमारा अंतर आया है। क्योंकि अगर कोई वस्तु, अगर किसी को हम ऐसे लिख दें 10 + -2, तो ये +-2 क्या है, टॉलरेंस है। इसका मतलब या तो वो दो कम रही होगी या दो ज्यादा रही होगी, तो ये हमारा 2 क्या होता है, टॉलरेंस होता है। इतना जो हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू हमारी चल जाती है, 0.5 0.6 इस तरीके से। क्योंकि कुछ चीजें जो है वो एग्जैक्ट हम लोग फिर भी नहीं निकाल पाते नापने के बावजूद भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहाँ आपकी जो संस्था है उस संस्था का हम क्या रखेंगे, नाम लिखेंगे। ये हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ के बाद कितना बचेगा, ये 30 है और ये पूरा 50 था, तो ये स्टूडेंट्स हमारा 20 mm का बचेगा। ठीक है, ये हमारा 20 mm का बचेगा। इसमें लिखेंगे हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है इस ब्लॉक को भी हम अलग से कितना का काट लेंगे। इस 15 वाले को हम इसके 3 पार्ट करेंगे। कितने के, 15 का 1 और 15 का 1, क्योंकि ये 30 का था और ये 20 का था, तो इसके भी हमने पार्ट कर लिए। इस पार्ट के, इस 15 के 2 पार्ट कर लिए, जिसमें और ये 15 का 1, ये 15 और 50 का हमारा 1 बचा। तो इसमें हमने क्या किया, इस 15 वाले में ये हमने ये वाले जो बनाया गया, ये वाला हमने कौन से एंगल में, हमारे 2 एंगल की प्रोजेक्शन होती है। फर्स्ट एंगल में बनता है कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या हमारे थर्ड एंगल में बनता है, तो ये हमने उसके लिए यूज किया है। ये एक हमारा सिंबल है। ठीक है, उसके बाद ग्रेड, क्या आपका ग्रेड आया, ABCD, वो आपका कौन सा ग्रेड आया, और चेकड बाय, किसने ये ड्राइंग चेक की, उसके लिए हम जगह खाली छोड़ देंगे। जगह किसके लिए छोड़ देंगे, चेकड बाय, जो इससे हमारी ड्राइंग को चेक करेगा, उनके साइन करने की जगह हम लोग खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ जो बीच में लिखते हैं, जो हमारा एरिया ये वाला बचा, तो इस 50 वाले में हम लोग लिखते हैं टाइटल ऑफ ड्राइंग। हम ड्राइंग का टाइटल लिखते हैं, जैसे हमें उस ड्राइंग पे बनाना क्या है। ठीक है ना, उस ड्राइंग पे बनाना क्या है, उस चीज का हम क्या करते हैं, इस पे टाइटल लिखते हैं। तो ये हमारा टाइटल बॉक्स, पूरा टाइटल ब्लॉक बन के एक तैयार है। इसे एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके सामने, देखिए बहुत एकदम से तेजी से थोड़ा रिपीट करते हैं। सबसे पहले 150 का एक हमने ब्लॉक लिया, ठीक, उस पे 50 का 150 यानी कि 150 × 50 का mm का हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके 6 पार्ट किए। 50 वाले के 50 में से 3 जगह डिवाइड कर दिया। इस 50 के 6 पार्ट्स किए, जिसमें हमने नेम, क्लास, रोल नंबर, टाइम टेकन, स्केल और टॉलरेंस लिखा। टॉलरेंस लिखने के बाद हमने यहाँ जो हमारा 20 का जो बचा था एरिया, इस 20 वाले में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखा, किस संस्था के लिए हम ये ड्राइंग बना रहे हैं या किस संस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो एरिया है हमारा टाइटल ऑफ ड्राइंग, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग को टाइटल लिखेंगे, जैसा उसका भी कोई नाम होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें भी हमने वो ड्राइंग बनाई है उसका हम प्रोजेक्शन का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद ग्रेड, कि आपको क्या ग्रेड मिला पेपर में, वो एग्जामिनर भरेगा। ठीक है, नहीं जो चेक है वो चेकड बाय, और चेकड बाय के लिए हम जगह छोड़ देंगे, ताकि कोई से चेक करे तो कहीं ना कहीं उसमें साइन करने की जगह हम छोड़ देंगे। और टाइटल ब्लॉक्स हमेशा स्टूडेंट्स हमारी जो ड्राइंग शीट है उसके राइट साइड में कॉर्नर पे बनता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अभी हम पढ़ते हैं इसका BIS के द्वारा जो भी हमारा सर्टिफाइड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हमारा ब्लॉक डायग्राम कैसा बनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइटल ब्लॉक, जो कि हमारा फर्म्स के लिए अप्रूव्ड है BIS के द्वारा। ये क्या है, टाइटल ब्लॉक फॉर फर्म्स अप्रूव्ड बाय BIS। BIS का जैसे मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, BIS मीन्स हमारा भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो। इसका मतलब भारतीय मानक जो हमारा ब्यूरो है उसके द्वारा ये जो टाइटल ब्लॉक है ये हमारा अप्रूव्ड है, और इसी के हिसाब से जो भी कोई हमारी फर्म्स है
उनके लिए जो टाइटल ब्लॉक बनता है वो इस डायमेंशन का बनता है, वो होता है हमारा 185। कितना होता है? 185 इंटू 60 का एक रेक्टेंगल बनता है। ये सभी डायमेंशन हमारी mm में होती है, और एक 185 इंटू 60 mm का हमारा एक ब्लॉक बनता है। उसमें ही फिर हम सारी चीजें अपनी जो भी ड्राइंग से संबंधित जितनी भी ड्राइंग से रिलेटेड वो जानकारी है वो सभी हमारी टाइटल ब्लॉक में आती है। इसी वजह से जो टाइटल ब्लॉक है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी से हमारी पूरी ड्राइंग की जानकारी हम इसी से देख के लगा सकते हैं कि हमने वो कौन से स्केल में बनाया है, कौन से एंगल में बनाया है, उसका नाम क्या है, वो किसके लिए बनाई है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी वो इस ब्लॉक से पहचानी जाती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये बनाने के लिए अलग से पूछा भी जा सकता है। चलिए देखते हैं इसमें अब हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक 185 और 65 mm का एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें हमने क्या कर दिया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25, 105 और 55। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने एक 20 mm का लाइन इस पे खींची, और 20 mm की जो लाइन हमने खींची उस 20 mm की लाइन में सबसे पहले 10 और 10 में उसे 2 बार ब्रेक करते हैं। इसमें आता है हमारा स्केल, कौन सी स्केल में वो बनाई गई है। उसके बाद इसमें आएगा हमारा कौन से एंगल में बनाई है, और इसमें जो ये अभी हमारा छूटा हुआ है इसमें आएगा ड्राइंग नंबर, हमारी ड्राइंग का नंबर क्या है। जैसे उस टाइप की हमने 10 ड्राइंग बनाई तो उसका नंबर, ये 10वीं है तो उसका 10 नंबर आएगा। उसके बाद ये हमारा जो है 155 में हमने इसे 155 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हमारा 10 होता है। ठीक है, 7 के हमने 5 ब्लॉक बनाए, 35 और 10 45 और 20 ये 65। तो इसे हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। इसमें हमारे 10 वाले में आएगा हमारा नेम एंड डेट का कॉलम। उसके बाद हमारा इसमें आएगा हमारा डिजाइन, इसमें आएगी हमारी ड्राइंग, फिर चेक्ड बाय, फिर जो हमारा स्टूडेंट है वो अप्रूव्ड, किसने ये ड्राइंग अप्रूव करी, और ये ड्राइंग नंबर। उसके बाद यहाँ आएगा हमारा टाइटल, कि उस ड्राइंग का टाइटल क्या है, हम किस लिए उसे डिजाइन कर रहे हैं। फिर आएगा हमारा नेम ऑफ फर्म, किस फर्म के लिए हम उस ड्राइंग को बनाना चाहते हैं। तो ये हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप 185 और 185 और 65 का एक सबसे पहले mm का एक ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद में कोई भी डायमेंशन किसी भी तरीके से हम ले करके इस तरीके से जो जो हमारी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमारा इसी में एक और आता है कि कितना मार्जिन हम साइड से छोड़ते हैं और क्यों छोड़ते हैं। ये आपके समझ आ गया होगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकता है पर्सनली भी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कितना मार्जिन हम इस पे छोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी ड्राइंग का लेआउट कैसे बनाते हैं। ये भी कुछ बच्चों का सवाल था मुझसे। तो लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा कि अगर कोई ड्राइंग शीट हमें दे दी जाए तो किस तरीके से हम लोग उसका मार्जिन रखते हैं, किस तरीके से हम उसका मार्जिन रखते हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले अगर ये पूरी मेरी जो एक ड्राइंग शीट है ये मुझे दे दी गई है, तो इस ड्राइंग शीट को मैं किस तरीके से अपने काम के लिए कितना एरिया इसमें सिलेक्ट करूंगा, यही हमारा लेआउट या मार्जिन कहलाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट से, टॉप से और बॉटम से सभी जगह से 5-5 mm का गैप हम लोग छोड़ देते हैं। कॉर्नर से माप के 5-5 mm का गैप हम लोग छोड़ देते हैं। और जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से हम 20 mm छोड़ देते हैं। 20 mm का गैप जो है हम लोग छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स, अब दोस्तों जो भी है हमारा ये 20 ही क्यों छोड़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है कि 20 ही क्यों छोड़ते हैं। जैसे हमारी कोई कॉपी होती है, उसे बाइंडिंग या फाइल में लगाने के लिए कुछ स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो उसी के लिए हम ये एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, ताकि जब हम उसे फाइल में कवर करें, फाइल में लगाएं या बाइंडिंग करें उसकी, तो जो हमारी ड्राइंग है वो ड्राइंग का जो पार्ट्स है वो पिन अप ना हो जाए, वो हमारा
उसमें ड्राइंग में छिपना जाए, जो उसकी जो बाइंडिंग हुई उसमें वो एरिया ड्राइंग का छिपना जाए। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड से 20 का मार्जिन छोड़ते हैं और 20 का मार्जिन छोड़ते हैं। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि इसे कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक ये सिंपल पेपर है जिसे हम मान सकते हैं कि ये हमारी एक ड्राइंग शीट है। तो इसे क्या करेंगे, हम इस पे हम ड्राइंग बनाएंगे। तो इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, तीनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, 5-5 mm का गैप छोड़ देंगे। और इधर से हम लोग जो लेफ्ट साइड है उससे हम 20 mm का गैप छोड़ देंगे, ताकि अगर हम इस साइड से बाइंड भी कर दें उसे, तो ये साइड हमारी अगर बाइंडिंग में भी चली गई तो हमारी जो ड्राइंग है वो उसका एरिया एज इट इज बना रहे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब भी हमें ड्राइंग शीट मिलेगी एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें उसका लेआउट बनाना होता है, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। यही काम हमें सबसे पहले जाके करना होता है। बाकी तीनों साइड से हम उसे 5-5 mm का गैप देते हैं और इधर से 20 mm का, और बीच में ड्राइंग वर्क जो मैंने लिखा हुआ इस पूरे एरिया में जो भी बाकी बचा उसमें हम अपना एग्जाम के हिसाब से उसमें अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। और आज का सेशन अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। विकास वर्चुअल क्लास के नाम से ही हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।